स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में मैं आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। हमारा जो मेन कवरेज है निकाय चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में हम उन नेताओं से, समाज सेवी संस्थाओं के लोगों से मिलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में क्या होगी उनकी भागीदारी। इसी को लेकर के आज हम एसके झा जी के पास में हैं, जो कि पूर्वांचल समाज में एक अच्छी पहल रखते हैं और बहुत बड़े सामाजिक सेवाओं से जुड़े होते हैं। समाज में इन्होंने देखा बहुत सारे योगदान है इनको, तो उनसे लेकर के बात करेंगे निकाय चुनाव को, क्योंकि जिस एरिया में समाज सेवी लोग रहते हैं वहां भी निकाय चुनाव होना है। तो ऐसे में समाज सेवी लोगों का क्या है, और ये दूसरी चीज की ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इनको जनादेश मिलता है या इनको टिकट मिलता है तो क्या बदलेगी इस एरिया की स्थिति। सर अपना एक बार परिचय दीजिए मुझमें। मैं एसके झा, आपके चैनल आवाज जनता की के सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं, जो आप हमारे बीच आए हैं और यहाँ के नगर निगम से संबंधित आपने हमारे साथ एक मुद्दा की बात करना चाहे। मैं एसके झा नंदग्राम के निवासी हूँ और मैं यहाँ के जनता के बीच लगभग 20-25 साल से निवास कर रहा हूँ और गरीब अमीर छोटे बड़े सभी के साथ मेरा एक अच्छे मधुर संबंध है। और मैं इस वजह से आज जो भी हमारी राजनीतिक या सामाजिक आप गतिविधियां देख रहे हैं, यहाँ के जनता के प्यार और स्नेह की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ का हमें लग रहा है जो पार्टीगत या सामाजिक गतिविधियां में जो भी मेरी भागी है, यहाँ के जनता मुझे बहुत लिमिट से ज़्यादा प्यार और स्नेह देता है, जिससे भी मेरा मनोबल काफ़ी ऊंचा रहता है। और रही जो बात यहाँ के, अगर हमें समाज के लोग हमें चाहते हैं कि यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे स्थापित करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ के जनता के जो भी लोग हैं हमारे साथ, उनके भावना को ध्यान में रखते हुए मैं उनके साथ तो रहूँगा और अपनी भागीदारी इसमें इस नगर निगम के चुनाव में मैंने निभाने का काम करूँगा। स्वयं को प्रत्याशी या हमारी पत्नी, दोनों में से कोई व्यक्ति हमने अपने आप को इस वार्ड से संबंध रखूंगा। हाँ जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पूर्वांचल का तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपके साथ ऑलरेडी रहता है, क्योंकि आप सामाजिक संस्थाओं में हैं, पूर्वांचल समिति में हैं और समिति के माध्यम से जो लोग हैं आपका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें आप कैसे असमंजस की स्थिति बना पाए, क्योंकि जो यहाँ पे जो लड़ाई मेन हो जाती है वो बाहरी बाई लोकल की हो जाती है, कैसे होगी? देखिए, सम्मानित है आप, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं जो हम केवल पूर्वांचल के हैं, देखिए पूर्वांचल तो मेरा एक परिवार है, क्योंकि मैं उसी परिवार का एक हिस्सा हूँ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समाज है, हर तबके के, क्योंकि 20 साल से मैंने इनसे संबंध बनाया है, इनको भी हम अपने परिवार में जोड़ा है, नहीं समझे? तो आप ये कैसे कह सकते हैं जो वो व्यक्ति हमारे परिवार में, आपके नजर में मैं पूर्वांचल हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ये भी मेरे परिवार का एक हिस्सा है और मैं इसके बगैर मैं कहीं कुछ है नहीं। आज जो कुछ भी देखते हैं केवल मैं पूर्वांचल में पैदा लिया या पूर्वांचल से आया हूँ, इसके लिए ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ के जो लोग जो हमारे एक परिवार का अंग बने हैं, नहीं समझे? यहाँ पर वाल्मीकि समाज है, मेरे प्रिय है, हर समाज में मैंने वहाँ, यहाँ पर जाटव समाज है वो मेरे प्रिय है, यहाँ पर राजपूत समाज है वो मेरी प्रिय है, भाई यहाँ पर त्यागी समाज है वो मेरे है, सारे इष्ट मित्र हमारे यहीं के हैं। तो मैं आपको ये कैसे कहूंगा जो मैं केवल पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ या पूर्वांचल से? मैं कहने का मतलब ये था, इसमें अलग नहीं जाना है, मेरा कहना उद्देश्य ये था कि यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ का जनता जो है वो पूर्वांचल हो या स्थानीय समाज के लोग हैं, मेरे सारे प्रिय हैं और सारे लोग के चाहने से मैं आज इस मुकाम पर हूँ जो आप मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए भी आए हैं। ये भी सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है ये इस यहाँ के जनता की वजह से है जी। तो मैं निश्चित चाहूंगा आपके मैं आश्वस्त कर दूं कि यहाँ के जो समाज है वो मेरे पास हैं और मैं उनके साथ। अच्छा, विकास को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम नहीं हो पाया है, तो अगर आपको जनादेश मिलता है, अगर आपको प्रतिनिधित्व मिलता है, आप चुन लिए जाते हैं, तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? जरूर मैं प्रयास करूंगा जो अभी से पूर्व जो भी यहाँ पर लोग आए हैं अपेक्षाकृत जितना कम काम हो पाई है, तो मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ की समस्या बहुत जो है, क्योंकि मैं भी निवास यहीं कर रहा हूँ, रहना मेरा यहीं है, तो हमें इस चीज से अवगत हूँ।
तो मैं कोशिश करूंगा जो स्टेप बाय स्टेप मैं हर समस्या का निराकरण करूंगा ही। अगर मेरे यहाँ पर अगर है यहाँ के समाज के साथ मिलजुल के मैं वो सब सारे काम करूंगा जो वहाँ की आवश्यकता है और जो हमारे अधिकार क्षेत्र के हिसाब से बनता भी है, उसमें मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगा। देखिए, समाज सेवी इसके जहाँ से हमारी बात हो रही थी, बातें लगी क्योंकि कड़वी लगती भी है कभी कभी और बहुत सच्चाई होती है, लेकिन इनकी बातों से मुझे लगा कि यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, समाज में इन्होंने अपना पेट बना रखा, समाज के हर वर्ग के साथ ये खड़े रहे। लेकिन हम पत्रकार हैं, कुरेदना हमारी आदत है, हम कुरेदते रहते हैं जख्मों को। तो लगा कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कहा जाए जिससे इनकी बातों को लेकर के हम आगे प्रमोट करें, या लगे कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो असमंजस की स्थिति बड़ी साफ थी। इन्होंने कहा कि हर समाज इनका सपोर्ट कर रहा है, हर समाज के साथ ये खड़े रहते हैं, और हमने देखा भी है क्योंकि हम पहले भी पत्रकारिता करते रहे, क्षेत्र में घूमते हैं, तो उन्हीं के लोग के पास जा रहे हैं जिनका एक वर्चस्व है, जिनके साथ पब्लिक है, उन्हीं के बीच में हम भी हैं। और हम चाहते हैं पब्लिक की भी बात उठाते हैं, पब्लिक से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस निकाय चुनाव में क्या उनकी परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए आखिर कौन आगे आ रहा है। ऐसी न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए आवाज जनता।